कितना ग्रोथ देश के अंदर हो रहा है आज, जिससे पूरे विदेश में हमारे देश का आज बहुत नाम सच। आज हमारा इतना प्राउड हो गया कि हमें लोग सम्मान से देखते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। चीफ गेस्ट बन के जी, तो वहाँ उन्होंने देखा वो इतना सारा इंडियन लोग वहाँ निकल के आए। वो मैडम ने पूछा मुझसे कि यार इतने सारे लोग, मगर मैम ये हमारा प्राउड पिछले 10 साल में बढ़ा है, हमको कॉन्फिडेंस आया, वरना जो वहाँ के लोग हैं हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से देखते थे। आज हमारा इतना प्राउड हो गया कि हमें लोग सम्मान से देखते हैं। अपनी लेडीज भी अपनी इंडियन ड्रेसेज में घूमती हैं, प्राउड फील करती हैं। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई 21 दिन के, वहाँ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब मंदिर भरे हुए थे। 21 दिन के लोगों ने वहाँ पाठ किए। तो ये बेसिकली लीडरशिप को एक हम क्रेडिट दे सकते हैं कि उनके कारण आज हमारा मान सम्मान बढ़ा, जिससे पूरे विदेश में हमारे देश का आज बहुत नाम। सर, क्षेत्र में रहते हो, समाज सेवी हो, फील्ड में रहते हो, समाज सेवा करते हो, तो क्या इससे पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे आप बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मैं घूम रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर, मेरी NRI सेल की टीम है, हमने जगह जगह हम अपनी टीम को लेके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और रोहतक लोकसभा में भी किया हमने। तो प्रदेश के अंदर मैं जो माहौल देख रहा हूँ, मेरा विश्वास करे 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगों में एक उत्साह है जी। और कई बार क्या था, लोग बेचारे बोलते नहीं है, पर मैंने जो फील किया, क्योंकि हम तो नॉर्मल जाते हैं बिना ऐसे लीडर बन के नॉर्मल बात करते हैं, तो उनमें एक उत्साह है, उनमें जोश है कि जी हम अब की बार मोदी साहब को और ज्यादा ताकत से 400 पार का जो नारा है उसको हम पूर्णतः 10 की 10 सीट दिलाकर मोदी साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। ये मुझे एक फीलिंग आई, तो मुझे लगा बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आज ऐसे लीडर के साथ पूरा देश उनके साथ है। तो 400 पार का जो आंकड़ा मतलब आपको लग रहा है कि सिद्ध होगा? बिल्कुल। देखो, हमारा जो नारा मोदी साहब ने एक हमें संकल्प था, बेसिकली वो हमारी टीम ने भी संकल्प लिया है कि उसमें हम भी अपनी आहुति दें, मेहनत करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम NDA की जो पूरी हमारी है, NDA का जो हमारा ग्रुप है, वो हम 400 पार करेंगे। और हमारी जो है इवन भाजपा की 350 से ऊपर हमारी सीटें आने वाली। हरियाणा की बात करते हैं सर, हरियाणा में पार्टी कहाँ पर खड़ी है वर्तमान की बात करें तो? वर्तमान में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए थे। वो ग्राउंड पे कई बार वो अपनी कैंपेन कर चुके हैं। बाकी पार्टियों ने बहुत लेट वो लोग आए ग्राउंड पे, तो लोगों का मन बन चुका है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो घूमे, मेहनत करें। हमारी टीम मेहनत कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कैंडिडेट और सारा संगठन हमारा मेहनत कर रहा है। और 10 की 10 सीटों पे हरियाणा के अंदर कमल खिलने जा रहा है। सर, जैसे कहीं न कहीं पर लोगों को नाराजगी है, विरोध भी होते जा रहे हैं। पार्टी जैसे यहाँ की बात करें, लोकसभा की बात करें, शर्मा जी हैं, वहाँ पर विरोध भी होते जा रहे हैं। और किसान आंदोलन की बात की, किसान आंदोलन को लेकर भी विरोध होते थे, तो उस बारे में आप क्या कुछ नहीं? देखो, विरोध तो कोई बात नहीं, विरोध देखो होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं करूंगा और आपको अच्छी ना लगे तो विरोध होगा। यही तो हमारे लोकतंत्र की मतलब ब्यूटी है। नहीं सर, जैसे उन्होंने बोला कि गांव में धन्यवाद दौरा करने के लिए भी नहीं आई, उस बारे में क्या कुछ है? वो अरविंद शर्मा जी ने कई बार कहा भी है कि देखो पहले कोरोना आ गया जी, है ना, उसके बाद फिर भाई ऐसे टाइम कम था, तो ऐसे नरम आदमी है, सबसे बात करते हैं, मिलते जुलते हैं। अगर कोई नाराजगी वहां से है तो लोगों को ये भी हमें देखना है, हम सबको उसके लिए अभी कोई अगर ऐसी नाराजगी किसी को है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। कई बार हो जाता है, हर चीज फुलफिल नहीं हो पाती, कई बार किसी कैंडिडेट कोई कम गया, कोई ज्यादा गया। तो हमें तो मोदी साहब को ये देखना है कि अगर हमने वोट नहीं हमारे फेवर में आती है तो हमारे देश की जो प्रोग्रेस आज चली हुई है, मैं दिल से बता रहा हूँ, बहुत स्पीड से देश आगे जा रहा है। हमारी GDP ऑलमोस्ट 5वें नंबर पे हमारी आ गई और 3rd नंबर पे हम आने वाले हैं। 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी। कितना ग्रोथ देश के अंदर हो रहा है। आज आर्म फोर्सेस के अंदर आप देखो कितना बड़ा बजट मोदी साहब ने दिया है। आज हम आगे में आगे डाल के बात कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा उस लीडरशिप को देख के हमें वोट देना है। कई बार ये हो सकता है कि कैंडिडेट से थोड़ा बहुत लोगों को नाराजगी हो सकती है, वो कोशिश करेगी पार्टी के अब की बार उसको पूरा करें। जैसे युवाओं की बात करते हैं सर, किसी सरकार को बनाने में युवाओं का अहम योगदान होता है सर, तो क्षेत्र में हरियाणा की बात करते हैं, युवाओं का किस तरह समर्थन मिल रहा है आपको? युवाओं का बहुत है। युवा तो हमारे देश में 65-70% युवा है, और युवा तो बैकबोन ऑफ द कंट्री है, फ्यूचर है हमारा। आज आने वाले टाइम में हमारा युवा हमारे देश का फ्यूचर है। तो युवाओं से बहुत, और महिलाओं से मेरा विश्वास करें, मातृशक्ति हमारी और हमारे युवाएं इतनी स्पीड से, मतलब इतनी मेहनत से और इतने उल्लास के साथ आज भाजपा के साथ लगे हुए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज मोदी साहब का जो हमारा ये 400 पार का, अगर उन्होंने सभी ने मेहनत करके, युवाओं ने आज अगर हमें वोट देके भारी मत से बनाते हैं तो देश की प्रगति और 4 चांद। जैसे मातृशक्ति की आपने बात की सर, सिलेंडर की बात करते हैं, ये घरेलू जो सिस्टम सिलेंडर कहीं ना कहीं पर 1000 रुपए 1100 रुपए तक पहुंचा है, लेकिन उससे लोगों में नाराजगी है, खासकर महिलाओं में नाराजगी है। तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? महिलाओं का क्या समर्थन मिलेगा? कई बार क्या होता है, देखो पेट्रोलियम जो है, गैसेज है, ये इंटरनेशनल मार्केट भी तय करती है जी, है ना। बहुत चीजों को जैसे भाई हम लोग शायद इतना अवेयर नहीं हो पाते और इतना नहीं भी बता पाते,
तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव होती हैं। कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी रेट अप डाउन होते हैं, तो कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको पूरा लेकिन विपक्ष तो सर ये बोल रहा है कि हमारी सरकार बनती 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, फिर वो मतलब कैसे करेंगे? वो देखो वो जुमले हैं वो फेंक रहे हैं, वो कहाँ से कर देंगे वो। लेकिन क्या होता ना, अब इलेक्शन है, कहने को कुछ भी कहे तो बाद में कोई ना कोई बहाना मार देंगे। अभी आप ये तो भाई साहब आप भी बैठे हो, प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे जो संसार में चीजें आज आप अप हुई हैं, किसी कुछ भी लगा लो, आप ये कपड़े पहनते हो, गाड़ियां लेते हो, कोई डाउन आई है? वो तो संसार है, आबादी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चीजें कम होगी, रिसोर्सेज कम है, तो उस हिसाब से चीजें चल रही है। तो वो तो एक जुमला उनका कहते हैं। और कुछ हमारे दर्शकों को क्या मैसेज दीजिए? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने मतदान का उपयोग करें, सारे के सारे घर से निकलें। 25 मई को सभी लोग अपना मतदान का अपना प्रयोग कर अपना योग उसमें अपनी मतदान करें और देश की प्रगति में जरूर भागीदार बने। और मेरी यही विनती है कि आप सभी लोग, पूरे प्रदेशवासी और रोहतक लोकसभा के, कि आप सभी कमल के निशान पर वोट डालकर मोदी जी की ताकत को और दुगना करने की कोशिश करें। सर युवाओं की बात दोबारा करते हैं आपसे, युवाओं के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपकी पार्टी थी ये बोल रही है कि बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बोलती, विपक्ष ये बोलता है कि नौकरी दी नहीं ऐसा और दी है तो ग्रुप डी की दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरी ऑफिसर्स भी लगे हैं, हर तरह की नौकरियां दी गई हैं। कुछ नौकरियों में जैसे उसमें सीएम साहब ने कहा था कुछ टेक्निकल अड़चन आ गई और रुकी होंगी, वो अगले टाइम में पूरा कर देंगे। काफी नौकरियां दी हैं, ऐसा नहीं है। और बिना पर्ची खर्ची सबको पता है कि वो जो है अप्रोच और जो पर्चियां जाती थी वो नहीं जाती थी। आज अपने कैलिबर से गांव में लगे, आप लोगों को पता है। हमारे अपने हल्के से, बेरी हल्के से कितने बच्चे लगे। तो ये तो ईमानदारी से सरकार ने काम किया है। कुछ चीजें रह जाती, सारी नहीं हो पाती, वो अगली बार पूरा करेंगे। दुलेड़ा गांव की बात करते हैं, सीधे रहते हो, समाज सेवी हो, फील्ड में रहते हो, समाज सेवा करते हो, तो क्या इससे पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे आप बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मैं घूम रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर, मेरी एनआरआई सेल की टीम है, हमने जगह जगह हम अपनी टीम को लेके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और रोहतक लोकसभा में भी किया हमने। तो प्रदेश के अंदर मैं जो माहौल देख रहा हूँ, मेरा विश्वास करे 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगों में एक उत्साह है जी। और कई बार क्या था, लोग बेचारे बोलते नहीं है, पर मैंने जो फील किया, क्योंकि हम तो नॉर्मल जाते हैं, बिना ऐसे लीडर बन के नॉर्मल बात करते हैं, तो उनमें एक उत्साह है, उनमें जोश है कि जी हम अब की बार मोदी साहब को और ज्यादा ताकत से 400 पार का जो नारा है उसको हम पूर्णतः 10 की 10 सीट दिलाकर मोदी साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। ये मुझे एक फीलिंग आई, तो मुझे लगा बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आज ऐसे लीडर के साथ पूरा देश उनके साथ। तो 600 पार का जो आंकड़ा वो मतलब आपको लग रहा है कि सिद्ध होगा? बिल्कुल। देखो हमारा जो नारा मोदी साहब ने हमें संकल्प था, बेसिकली वो हमारी टीम ने भी संकल्प लिया है कि उसमें हम भी अपनी आहुति दें, मेहनत करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एनडीए की जो पूरी हमारी है, एनडीए का जो हमारा ग्रुप है, वो हम 400 पार करेंगे। और हमारी जो है इवन भाजपा की 350 से ऊपर हमारी सीटें आने वाली। हरियाणा की बात करते हैं सर, हरियाणा में पार्टी कहाँ पर खड़ी है वर्तमान की बात करें? वर्तमान में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए थे, वो ग्राउंड पे कई बार वो अपनी कैंपेन कर चुके हैं। बाकी पार्टियों ने बहुत लेट वो लोग आए ग्राउंड पे, तो लोगों का मन बन चुका है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो घूमे, मेहनत करें। हमारी टीम मेहनत कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कैंडिडेट और सारा संगठन हमारा मेहनत कर रहा है। और 10 की 10 सीटों पे हरियाणा के अंदर कमल खिलने जा रहा है। सर जैसे कहीं न कहीं पर लोगों को नाराजगी है, विरोध भी होते जा रहे हैं। पार्टी जैसे यहाँ की बात करें, लोकसभा की बात करें, अभी शर्मा जी हैं, वहाँ पर विरोध भी होते जा रहे हैं। और किसान आंदोलन की बात की, किसान आंदोलन को लेकर भी विरोध होते थे, तो उस बारे में आप क्या कुछ नहीं? देखो विरोध तो कोई बात नहीं, विरोध देखो होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं करूंगा और आपको अच्छी ना लगे तो विरोध होगा। यही तो हमारे लोकतंत्र की मतलब ब्यूटी है। नहीं सर, जैसे उन्होंने बोला कि गांव में धन्यवाद दौरा करने के लिए भी नहीं आई, उस बारे में क्या कुछ है? वो अरविंद शर्मा जी ने कई बार कहा भी है कि देखो पहले कोरोना आ गया जी, है ना, उसके बाद फिर भाई ऐसे टाइम कम था, तो ऐसे नरम आदमी है, सबसे बात करते हैं, मिलते जुलते हैं। अगर कोई नाराजगी वहां से है तो लोगों को ये भी हमें देखना है, हम सबको। उसके लिए अभी कोई अगर ऐसी नाराजगी किसी को है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। कई बार हो जाता है, हर चीज फुलफिल नहीं हो पाती, कई बार किसी कैंडिडेट कोई कम गया, कोई ज्यादा गया। तो हमें तो मोदी साहब को ये देखना है कि अगर हमने वोट नहीं हमारे फेवर में आती है तो हमारे देश की जो प्रोग्रेस आज चली हुई है, मैं दिल से बता रहा हूँ, बहुत स्पीड से देश आगे जा रहा है। हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट 5वें नंबर पे हमारी आ गई और 3rd नंबर पे हम आने वाले हैं। 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई है। कितना ग्रोथ देश के अंदर हो रहा है। आज आर्म फोर्सेस के अंदर आप देखो कितना बड़ा बजट मोदी साहब ने दिया है। आज हम आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा उस लीडरशिप को देख के हमें वोट देना है।
कई बार ये हो सकता है कि कैंडिडेट से थोड़ा बहुत लोगों को नाराजगी हो सकती है, वो कोशिश करेगी पार्टी के अब की बार उसको पूरा करे। जैसे युवाओं की बात करते हैं सर, किसी सरकार को बनाने में युवाओं का अहम योगदान होता है सर। तो क्षेत्र में हरियाणा की बात करते हैं, युवाओं का किस तरह समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी? हाँ, युवाओं का बहुत है। युवा तो हमारे देश में 65-70% युवा है, और युवा तो बैकबोन ऑफ द कंट्री है, फ्यूचर है जी। हमारा। आज आने वाले टाइम में हमारा युवा हमारे देश का फ्यूचर है। तो युवाओं से बहुत, और महिलाओं से मेरा विश्वास करें, मातृशक्ति हमारी और हमारे युवाएं इतनी स्पीड से, मतलब इतनी मेहनत से और इतने उल्लास के साथ आज भाजपा के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज मोदी साहब का जो हमारा ये 400 पार का, अगर उन्होंने सभी ने मेहनत करके, युवाओं ने आज अगर हमें वोट देके भारी मत से बनाते हैं तो देश की प्रगति और चार चांद। जैसे मातृशक्ति की आपने बात की सर, सिलेंडर की बात करते हैं, ये घरेलू जो सिस्टम सिलेंडर कहीं ना कहीं पर 1000 रुपये 1100 रुपये तक पहुंचा है, लेकिन उससे लोगों में नाराजगी है, खासकर महिलाओं में नाराजगी है। तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? महिलाओं का क्या समर्थन मिलेगा? कई बार क्या होता है, देखो पेट्रोलियम जो है, गैसेज है, ये इंटरनेशनल मार्केट भी तय करती है जी। है ना। बहुत चीजों को, जैसे भाई हम लोग शायद इतना अवेयर नहीं हो पाते और इतना नहीं भी बता पाते, तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव होती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी रेट अप डाउन होते हैं, तो कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको पूरा। लेकिन विपक्ष तो सर ये बोल रहा है कि हमारी सरकार बनती 500 रुपये सिलेंडर कर देंगे, फिर वो मतलब कैसे करेंगे? वो देखो, वो जुमले हैं, वो फेंक रहे हैं, वो कहाँ से कर देंगे वो। लेकिन क्या होता ना, अब इलेक्शन है, कहने को कुछ भी कहे तो बाद में कोई ना कोई बहाना मार देंगे। अभी आप ये तो भाई साहब आप भी बैठे हो, प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे, जो संसार में चीजें आज अप हुई हैं, किसी कुछ भी लगा लो, आप ये कपड़े पहनते हो, गाड़ियां लेते हो, कोई डाउन आई है? वो तो संसार है, आबादी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चीजें कम होगी, रिसोर्सेज कम है, तो उस हिसाब से चीजें चल रही है। तो वो तो एक जुमला उनका कहते हो। और कुछ हो हमारे दर्शकों को क्या मैसेज दीजिए? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने मतदान का प्रयोग करें। सारे के सारे घर से निकलें। 25 मई को सभी लोग अपना मतदान का अपना प्रयोग कर, अपना योग उसमें अपनी मतदान करें और देश की प्रगति में जरूर भागीदार बने। और मेरी यही विनती है कि आप सभी लोग, पूरे प्रदेशवासी और रोहतक लोकसभा के, कि आप सभी कमल के निशान पर वोट डालकर मोदी जी की ताकत को और दुगना करने की कोशिश करें। सर